नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का अगला भाग देखेंगे। आइए आज हम विशेषण यानी एडजेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। साधारण सी बात है, वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसका वर्णन करते हैं, वे शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा द्वारा दर्शाए गए, संज्ञा में चाहे कोई भी हो, व्यक्ति हो, पशु हो, स्थान हो या किसी वस्तु का वर्णन, ये इसका विवरण होता है, इसकी ओर इशारा करता है या इसकी संख्या बताता है। ये होता है एडजेक्टिव्स। उसके बारे में वर्णन देना या उसकी ओर इशारा करना, उसकी संख्या बताना एडजेक्टिव्स कहलाता है। एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ जोड़कर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव्स का प्रयोग करने का मुख्य कारण उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करके उसके भावार्थ को अच्छे से प्रकट करना होता है। एडजेक्टिव्स का प्रमुख उद्देश्य नाउन द्वारा उल्लिखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का वर्णन करना होता है। एडजेक्टिव्स का उद्देश्य ही होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का वर्णन करना। आइए नीचे के उदाहरण में हम देखते हैं। जैसे ही इज अ लेजी बॉय, यह एक आलसी लड़का है। यहाँ लेजी शब्द जो है वह लड़के के, बॉय के बारे में जानकारी देता है कि यह लड़का आलसी है। हियर द वर्ड लेजी डिस्क्राइब द बॉय, लड़के के बारे में वर्णन कर रहा है, बता रहा है कि लड़का किस प्रकार का है। आई लाइक दैट पेंटिंग, मुझे यह पेंटिंग पसंद है। तो इस वाक्य में दैट का उपयोग कौन सी पेंटिंग पसंद है यह बताने के लिए किया गया है। मुझे यह पेंटिंग पसंद है, तो इसमें कौन सी पेंटिंग पसंद है यह बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तीसरा है दी बास्केट है सम ब्रिंजल, बास्केट में कुछ बैंगन है, कुछ ब्रिंजल है। यहाँ पर सम से नाउन यानी ब्रिंजल कितने हैं इस बात का पता चल रहा है। सम जो है, सम का मतलब होता है कुछ, तो कितने ब्रिंजल हैं यह जानकारी हमें सम से मिल रही है, तो यह भी एडजेक्टिव हो जाता है। ऊपर के वाक्यों में एडजेक्टिव के उदाहरण लेजी, दैट और सम है, यह हमने देख लिया है। एडजेक्टिव किसी नाउन का कैसा विवरण करता है, इसके आधार पर इसे अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यह किस प्रकार की विशेषता बता रहा है, इसके आधार पर एडजेक्टिव्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, वाक्य में उपयोग करने के लिए एडजेक्टिव स्थान मायने रखता है। आमतौर पर इसका उपयोग उस नाउन के साथ ही होता है, नाउन के तुरंत पहले या तुरंत बाद। जिस संज्ञा की यह विशेषता बता रहा है उसके साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, या तो उसके पहले किया जाता है या उसके बाद। और प्रायः एडजेक्टिव्स का स्थान नाउन के तुरंत पहले होता है। प्रायः इसका साधारणतः इसका प्रयोग नाउन के तुरंत पहले किया जा सकता है या किया जाता है। उदाहरण हम देखते हैं, प्रेटी गर्ल यानी सुंदर लड़की। अब इसमें लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की कैसी है, सुंदर है। प्रेटी गर्ल, स्ट्रॉन्ग बॉय, मजबूत लड़का, तो इसमें भी प्रयोग पहले किया जा रहा है एडजेक्टिव्स का। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। काइंड मैन, दयालु आदमी, काइंड मैन, आदमी कैसा है, दयालु है। या फिरोसियस लायन, क्रूर शेर, शेर कैसा है, क्रूर है या शिकारी है। ये तो ये शब्द जो हैं एडजेक्टिव्स, ये क्रिया के, ये नाउन के तुरंत पहले प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में एडजेक्टिव्स के उपयोग को देखें और गौर करें, कैसे स्थान से वाक्य का अर्थ बदलता है। सिर्फ स्थान बदल जाने से वाक्य का किस प्रकार अर्थ बदल जाता है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे अ ग्रेट लीडर्स सन, एक महान नेता का पुत्र, इसमें नेता को महान बताया गया है और उसके
पुत्र के बारे में जानकारी दी गई कि वही यह किसका पुत्र है, एक महान नेता का पुत्र है। ठीक इसी का अगला उदाहरण, अ लीडर्स ग्रेट सन, एक नेता का महान पुत्र। अब देखिए दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए आप। अ ग्रेट लीडर्स सन, एक महान नेता का पुत्र, इसमें जो है नेता महान है। और अगला वाक्य है एक नेता का महान पुत्र। अब इस वाक्य में पुत्र की विशेषता बताई गई है कि पुत्र महान है। ऊपर वाले वाक्य में नेता को महान बताया गया है और नीचे वाले में पुत्र को महान बताया गया है, सिर्फ स्थान बदल जाने से। कैसे? क्योंकि पिछले वाले जो ऊपर वाला जो है इसमें ग्रेट लीडर्स, इसमें ग्रेट जो है महान शब्द का प्रयोग नेता के ठीक पहले किया गया है, इसलिए नेता महान है। इस वाक्य में पुत्र के आगे ग्रेट का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसमें पुत्र महान हो गया। लीडर्स ग्रेट, एक महान नेता का पुत्र, और अ ग्रेट लीडर्स सन, एक महान नेता का पुत्र। शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब बहुत से एडजेक्टिव्स किसी एक नाउन से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए उन्हें कई बार नाउन के बाद भी प्रयुक्त किया जाता है। यदि कई प्रकार के एडजेक्टिव जो हैं वो एक ही नाउन, एक ही संज्ञा के विशेषताएं बता रहे हो या एक ही संज्ञा से संबंधित हो, तो उन्हें कई बार नाउन के बाद भी प्रयोग किया जाता है। उन्हें कई बार जो है नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्रिंस टॉल एंड हैंडसम वॉक डाउन द रोड। इसमें प्रिंस यानी एक राजकुमार जो है वह टॉल यानी लंबा, हैंडसम यानी खूबसूरत, एक लंबा और खूबसूरत राजकुमार कहाँ चल रहा है? वॉक डाउन दी रोड, रास्ते से नीचे। ठीक है, अब इसी का अगला उदाहरण समझते हैं। देखिए इसमें संज्ञा के तुरंत बाद एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है। टॉल यानी लंबा, हैंडसम यानी खूबसूरत या सुंदर। अब इसी का एक और उदाहरण दिया गया है, द टॉल एंड हैंडसम प्रिंस वॉक डाउन दी रोड। इसमें टॉल एंड हैंडसम का जो प्रयोग है, लंबा और खूबसूरत, सुंदर, इसका प्रयोग प्रिंस के ठीक पहले किया गया है। किसी एडजेक्टिव के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब कोई वर्ड या फ्रेश प्रयुक्त होता है, तब उस एडजेक्टिव को सेंटेंस में नाउन के बाद रखा जाता है। यदि कोई एडजेक्टिव्स के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी वर्ड, किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उस एडजेक्टिव को सेंटेंस में नाउन के बाद रखा जाता है। ये बात ध्यान रखने की। इसीलिए इस वाले वाक्य में एडजेक्टिव्स जो हैं वे नाउन के ठीक बाद में दिए गए हैं। ये इसमें ये रह गया नाउन और ये हैं एडजेक्टिव्स, ये नाउन और ये एडजेक्टिव। जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, राम इज ऑनेस्ट बॉय, राम ईमानदार लड़का है। इसमें क्वालिटी ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, गुण बताए गए हैं। ट्री इज ग्रीन, हरा पेड़ है या पेड़ हरा है। इसमें पेड़ का कलर बताया गया है, रंग बताया गया है, इसमें रंग की विशेषता बताई गई है। अगला उदाहरण है, फ्रूट्स आर स्वीट, फल मीठे हैं। इसमें फ्रूट्स का टेस्ट यानी फलों का स्वाद बताया गया है। अब देखिए एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। एडजेक्टिव्स को इन भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। कौन कौन से? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब देखिए हम इसका पहला भाग देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता बताना, गुण बताना। तो गुणवाचक एडजेक्टिव किसे कहते हैं वो देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के गुण या दशा दर्शाते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई इसमें जो है संज्ञा के गुण बताए जाएंगे। नाउन के गुण या प्रकार को प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कलकत्ता एक बड़ा शहर है, कलकत्ता इज अ बिग सिटी। इसमें इसकी विशेषता बताई गई है शहर की, कि कलकत्ता एक बड़ा शहर है। तो ये बिग यानी बड़ा जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है भाई किस प्रकार का शहर है, तो बड़ा शहर है। प्रकाश एक ईमानदार लड़का है, प्रकाश इज अन ऑनेस्ट बॉय। प्रकाश किस प्रकार का लड़का है, ईमानदार। इसमें ऑनेस्ट जो है वह विशेषण है। मोहन एक उपद्रवी लड़का है, मोहन इज ए मिस्चीवियस बॉय। तो इसमें उपद्रवी जो है यह उसकी विशेषता बता रहा है। या रमेश एक बहादुर लड़का है, या सुरेश एक बहादुर लड़का है, तो सुरेश इज अ ब्रेव बॉय। ये ब्रेव या बहादुर जो है यह उसकी विशेषता बता रहा है। गुणवाचक विशेषण किसी प्रकार की या कैसा प्रश्नों के उत्तर में आता है। ज्यादातर जो है गुणवाचक विशेषण किसमें, किस प्रकार की या कैसा आदि के प्रश्नों के उत्तर में इसका प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी के गुणवाचक, इस श्रेणी के जो एडजेक्टिव संबंधित नाउन के बारे में उसके गुण के बारे में विश्लेषण करते हैं। स्पष्ट है नाम से ही गुणवाचक विशेषण है भाई, तो गुणों के बारे में बताता है। जैसे हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा, जैसे बिग शब्द बताता है कि बड़ा है, तो कैसा व्यक्ति का उत्तर मिलता है ये। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका अगला भाग जो है, अगला एडजेक्टिव अगले वीडियो में देखेंगे हम।